आगे आगे आगे। हेलो जीजू। अरे सौरभ, तुम कब आई? ये कहाँ है? मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। दीदी मार्केट गई है, शाम तक आएंगी और शाम तक आपका ख्याल मैं रखूंगी। अरे तुम क्यों ख्याल रखोगी मेरा? तुम हमारी मेहमान हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बताओ क्या हुआ है? मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ मैं, तुम्हारा जीजा हूँ। हाँ पता है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। सब कुछ जानने के बावजूद मुझे आपसे प्यार हो गया है, लेकिन आप है कि आप मान ही नहीं रहे हैं। और देखो, अगर रिया को ये पता चल गया ना, जिंदगी में तुमसे बात नहीं करेगी वो। अच्छा, और बताएगा कौन उन्हें? मैं बताऊंगा। क्यों? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। अच्छा, तो अब देख लो। नहीं देखना, ना कल देखा, ना आज, ना कल, कभी नहीं देखना मुझे। क्या है, दुनिया के सारे जीजा ना अपनी साली के पीछे पड़े रहते हैं और मैं आपके पीछे पड़ रही हूँ, तो आप मुझे दूर कर रहे हैं। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना पता है। मेरे लिए तुम मेरी वाइफ की बहन हो, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता, और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। पर मैं तो सोचती हूँ। मैं तो शुरू से अपने आप को आपकी आधी घरवाली मानती हूँ। आपने वो कहावत नहीं सुनी, साली आधी घरवाली? तो बस फिर। वो इंसान दुनिया का सबसे घटिया इंसान था जिसने ये कहावत लिखी थी। पक्का वो कोई मर्द होगा जिसने अपने फायदे के लिए ये कहावत लिखी। जीजू, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और उसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं उसे धोखा देने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इतना प्यार करते हैं आप दीदी से? हाँ, और जो तुम पे भूत सवार हुआ है ना, इसे उतार दो। यही हम सबके लिए सही होगा। नहीं तो अगर तुम्हारी बहन को पता चला, मैंने उसे बताया, तो जिंदगी में तुमसे बात नहीं करेगी और उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगी। तो ये सब हुआ है, यही खत्म कर दो। और जब तक रिया नहीं आ जाती, मैं भारी वेट करूंगा। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। सभी मर्द अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते। कुछ ही होते हैं जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं और वो वफादारी से अपना रिश्ता निभाते हैं। शक करना गलत होता है। बिना वजह टेस्ट लेना या शक करना रिश्तों की पवित्रता को दिखाता है। मतलब इस कहानी में सीख ये है कि जो इंसान अपने पत्नी से ईमानदारी और वफादारी से रहता है, वही असली में समझने लायक और इज्जत करने लायक वाह होता है। दीदी, मान गए। जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा था ना, तेरे जीजू सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं और मेरे अलावा ना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ भाई, मैं मान गई। अब चलो चलो, तुमको सच बताते हैं। जो रिया, तुम यहीं थी? हाँ, मैं अंदर ही थी और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना भी। लेकिन ये तो कह रही थी कि तुम मार्केट गई हुई हो। अरे वो एक्चुअली हुआ क्या, स्वरा मुझे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बता रही थी। उसके हस्बैंड ने अपनी साली के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया। ये बोल रहे थे कि सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं। मैंने इसे बोला ऐसा कुछ नहीं है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। यकीन ही नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे यकीन दिलाने के लिए ऐसे मजाक मजाक में तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले लिया। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।